क्या कहता है पहला क्वेश्चन, बहुत ही प्यार से समझिएगा। आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वेयर देन। मतलब कि आफ्ताब कहीं बैठा हुआ होगा सोफ़ा पर या कहीं पर भी, वो अपनी बेटी से बात कर रहा है कि बेटी मैं तुमसे 7 साल पहले तुमसे 7 गुना बड़ा था। ठीक है, नहीं समझे बात को? वो क्या कह रहा है अपनी बेटी से कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना ज़्यादा बड़ा था। ठीक है, और ये भी एक और उसको हिंट दिया क्या, कि बेटी मैं 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना ज़्यादा बड़ा हो जाऊंगा। यहाँ लिखा हुआ है ना, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। इसी चीज़ को आप रिप्रेजेंट करिए ग्राफिकली और अल्जेब्रिकली। समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए आप ही हैं, आपका उम्र है 17 साल, सपोज डैट 7 साल पहले कितना होगा? 7 साल पहले 10 साल होगा। आपने इसको कैसे कैलकुलेट किया माइंड में कि आज है 17, 7 साल पहले यानी कि 17 - 7 मतलब 10। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको काम करना है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है। क्या है? सेंटेंस के रूप में है, इसको इक्वेशन के फॉर्मेट में तैयार करना है, मैथमेटिकल इक्वेशन में तैयार करना है। ओके, और जब एक बार तैयार हो जाएगा तो आपके लिए 90% काम जो है वो आसान हो जाएगा। मेन चीज़ क्या होता है कि क्वेश्चन को आप कितना बारीकी से पढ़ रहे हैं। यहाँ फुल स्टॉप भी है, कॉमा भी है, सब चीज़ को अच्छे तरीके से पढ़ना होता है। ओके, एक बार समझ गए तो आराम से बन जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन में जो जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसको कलेक्ट करके यहाँ लिखते हैं। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन 1 में क्या बोला कि आफ्ताब अपनी बेटी से क्या कह रहा है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था। ठीक है, समझ गए? तो आफ्ताब का जो उम्र है वो हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, उस उम्र को थोड़े समय के लिए x मान लेंगे। ठीक है, समझ रहे बात को? तो ऐसा करिए कि लेट द प्रेजेंट एज, जैसे सपोज डैट कि आप ही का एज अभी कितना है, 17 साल है, तो 7 साल पहले कितना हो जाएगा, 10 साल। तो वही चीज़ बताना चाह रहा है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब x मान लीजिए। ठीक है, और उसकी बेटी का भी मान लीजिए लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर इसको y मान लिया हमने। ओके, ठीक है। एक स्टेटमेंट है मेरे पास बुक से ही रिलेटेड, क्या बोलता है कि आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वेयर देन। इसको आप लिखिए, इस एग्ज़ाम में भी लिखिएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है ना, ये क्या है, बुक क्या कहता है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिख लीजिए। ठीक है, आई वॉज 7 times एज ओल्ड यू वेयर देन। यही था इन्फॉर्मेशन मेरे पास। अब इस इन्फॉर्मेशन से आफ्ताब का एक क्वेश्चन बनाना होगा। कैसे? देखिए, ऐसा करिए कि एज ऑफ आफ्ताब निकालिए। क्या हो जाएगा, हम आफ्ताब का प्रेजेंट एज यानी कि आज का एज क्या माने हैं, x, और उसके बेटी का आज का एज y माने हैं। ठीक है, तो जब आप ही का एज है 17 साल आज के समय में, तो 7 साल पहले कितना होगा? ऑब्वियसली सी बात है कि 17 - 7 इसका मतलब 10। बोलते हैं ना कि 7 साल पहले कितना होगा, 10 साल होगा। तो कैसे अपने माइंड में आप कैलकुलेट किए कि 17 - 7, तो इसको आप ऐसे बनाइए, आज है उसका x, तो 7 साल पहले x - 7। क्लियर? मेन चीज़ यही है। ठीक है ना, समझना, फिर तो आगे बड़ा ही आसान हो जाएगा। अब उसकी बेटी का भी निकाल दीजिए, एज ऑफ हिज डॉटर, इसका हो जाएगा y - 7। ठीक है, जब आज उसका मान लीजिए कि जितना भी साल है तो 7 साल पहले घटा लेना है। ठीक है, सिंपल सा बात है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर इक्वेशन तैयार करना है। तो इक्वेशन कैसे तैयार होगा, यहाँ जब बोला कि मैं तुमसे 7 साल पहले 7 गुना ज़्यादा बड़ा था, तभी जा कर के इक्वल होगा। समझ गए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको कि यहाँ x - 7 कर दिए तो यहाँ पर y - 7, ये रॉन्ग इक्वेशन हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब कहना चाहते हैं कि जब आपका 17 साल, जैसे 17 साल आज के समय है, ठीक है, उसमें से 7 साल घटा दिए, ठीक है, तो 10 साल हो गया। तो इसका मतलब कि उसकी बेटी का भी जितना है तो उसको भी 7 साल घटा देंगे तो बराबर हो जाएगा। ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ मेन चीज़ क्या है कि 7 times, ठीक है, बोल रहा है कि मैं तुमसे ज़्यादा बड़ा है, तो 7 यहाँ पर आपको लिखना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा इसमें भी, इसमें भी। ठीक है, ये भी दोस्तों कन्फर्म वाला बात है कि अगर सपोज डैट थोड़े समय के लिए
कि उसके पापा का उम्र 40 साल है, 7 साल पहले 33 साल होगा, तो उसकी बेटी का 33 साल तो नहीं ना हो जाएगा। तो इसीलिए बोल रहा है कि 7 गुना मैं तुमसे ज़्यादा बड़ा था। ठीक है, तो इसलिए ऐसे करके आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, और जब भी आप ऐसे कर लेंगे आपके लिए ये बहुत ही आसान हो जाएगा। अब ये 7 से इसमें मल्टीप्लाई करिए, इसमें मल्टीप्लाई करिए, 7y हो जाएगा, 7 7 जा 49। अब आपको जो वेरिएबल है उसको एक तरफ करना है, जो कांस्टेंट नंबर है उसको एक तरफ करना है। ठीक है, तो x ये उधर जाएगा तो -7y हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। पहले इधर -49 है उसको लिखेंगे, ये उधर जाएगा तो +7 हो जाएगा। ठीक है, इसमें से घटाइए तो माइनस साइन बड़ा है, माइनस ही लिखाएगा, और ये आपका हो जाएगा 42। अब इसमें कुछ छेड़छाड़ तो नहीं कर सकते क्योंकि ये इसमें से घटेगा ही नहीं, और इधर भी लाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा आखिरी इक्वेशन हुआ, इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसका नाम पहला नंबर दे देना है। समझ गए? ये इक्वेशन कब का है? 7 साल पहले का। ठीक है, अब कहानी में एक और ट्विस्ट है। क्या है कि बोल रहा है कि ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, यानी कि आज से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। ठीक है, यानी कि मैं तुमसे 3 गुना ज़्यादा बड़ा हो जाऊंगा। ठीक है, यानी कि 2 केस आपके सामने रखा है, एक पुराना 7 साल पहले का, ठीक है, इतिहास रखा है, और एक भविष्य रखा है आगे का, कि मैं तुमसे 3 साल बाद 3 गुना ज़्यादा बड़ा हो जाऊंगा। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन दे करके आपको बताया है। आप चाहें तो यहाँ से उसका प्रेजेंट एज भी निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना, लेकिन बुक वाला क्या कह रहा है कि आपको एज नहीं निकालना है, इसको अल्जेब्रिकली आपको रिप्रेजेंट करना है और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। अल्जेब्रिकली कैसे होता है, ग्राफिकली कैसे होता है, हम लोग समझेंगे। ठीक है, अल्जेब्रिकली कौन है? ये है हमारा अल्जेब्रिकली। ठीक है, यही तो है अल्जेब्रिकली। ग्राफिकली क्या होता है देखेंगे उसको भी। तो ऐसा है कि ये तो 7 साल पहले का था, अब हम लोग 3 साल बाद वाला निकालेंगे। तो इन्फॉर्मेशन भी लिखना होगा कि आफ्ताब और कुछ कह रहा है। आफ्ताब टेल्स ऑल्सो, बुक से ही हम लोग लिखे हैं। ठीक है, हिज डाउटर आफ्टर 3 years आई शैल बी 3 times एज ओल्ड। ठीक है, यही है ना इक्वेशन, यही था इन्फॉर्मेशन। अब इससे हम लोग इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो 3 साल बाद आफ्ताब का एज क्या हो जाएगा? एज ऑफ आफ्ताब ना, जब उसका आज है x, तो 3 साल बाद उसमें 3 जुड़ जाएगा। जब आपका 17 साल आज है तो 3 साल बाद ऑब्वियसली सी बात है 20 साल हो जाएगा। तो कैसे कैलकुलेट किए? 17 + 3, तो वही चीज़ है दोस्तों। ठीक है, जब उसकी बेटी का आज कुछ भी है, कुछ भी, 3 साल बाद क्या हो जाएगा? y + 3। ठीक है, अब यहाँ पर इन्फॉर्मेशन एक और चीज़ दिया गया था कि मैं 3 साल बाद तुमसे 3 गुना ज़्यादा बड़ा हो जाऊँगा। ठीक है, तो कैसे आप इसको रिप्रेजेंट करिएगा? x + 3 इज इक्वल टू 3 गुना ज़्यादा बड़ा, y + 3। समझ में आ गया? ऐसे तो x + 3 × 3y + 3 3 जा 9। इसी तरह से इसको भी कर लीजिए, ये उधर जाएगा x - 3y, ये उधर जाएगा 9 - 3, इसमें से घटाइएगा 6 हो जाएगा। अब इसमें कुछ किया नहीं जा सकता है, तो इसका इक्वेशन ये आपका निकला। दूसरा नंबर का इक्वेशन दे दीजिए नाम। ठीक है, ओके, बुक वाला कहता है कि रिप्रेजेंट करिए इसको अल्जेब्रिकली। ठीक है, तो चलिए इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो लिखिए इस तरीके से, देयरफॉर द अल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाएगा? ये दो इक्वेशन है ना, x - 7y इज इक्वल टू -42। ठीक है, पहला इक्वेशन, एंड x - 3y इज इक्वल टू 6, दूसरा इक्वेशन। ठीक है, ये है आपका अल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, समझ में आ गया? अब दूसरा है ग्राफिकली। ग्राफिकली में कैसे करेंगे? बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। जो हमारे पास निकल कर सामने आया है, ठीक है, जो हमारे पास निकल कर सामने आया है 2 इक्वेशन। पहला इक्वेशन है x - 7y इज इक्वल टू -42, दूसरा है x - 3y इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पर एक ग्राफ बनाइए। ठीक है, बहुत ही ईजी है। यहाँ पर x का खाना दीजिए, इधर y। ठीक है, ओके, जैसे याद करिए हमने आपको एक रफ में भी बताया था। मान लीजिए यहाँ पर रफ में हम ड्रॉ करते हैं
कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो x के स्थान पर क्या रखें, y के स्थान पर क्या रखें, हो सकता है 5 या तो हो सकता है इधर भी 5, तभी तो 10, या तो हो सकता है 1 या तो 9। तो कुछ इसी तरीके का यहाँ पर भी है, ठीक है, कि आप x के जगह पर सपोज डैट कुछ भी अपने से आप फ्री हैं, बिल्कुल फ्री हैं, आप कोई भी अपने तरीके से नंबर रख दीजिए। सपोज डैट हम यहाँ पर 0 रख दिए, ठीक है। 0 रखने के बाद हमें y का वैल्यू कितना मिलेगा, तो जब हमने x के जगह पर 0 रखा तो यहाँ इक्वेशन पर ध्यान दीजिए, 0 माइनस 7y इज इक्वल टू -42। इसका मतलब कि -7y इज इक्वल टू -42, ये माइनस कट गया, 7 6 42। इसका मतलब कि जब आप x के जगह पर 0 रखिएगा तो y का वैल्यू हमारे पास 6 आगे आएगा। तो आप इससे बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि पापा का जो एज है वो 0 है और बेटी का एज है 6, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा दोस्तों, ठीक है। ऐसे बिल्कुल भी नहीं निकलता है, कैसे निकलता है हम आपको अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे, ठीक है। तो जब हमने यहाँ 0 रखा तो ये 6 मिल गया। अब जब आप यहाँ पर 1 रखिएगा, x के जगह पर 1 रखा, तब देखिए क्या होता है, ये उधर जाएगा तो -42 -1 और ये -43 और y ये माइनस कट गया, y इज इक्वल टू 43/7। इसमें नहीं कटेगा, नहीं ना कटेगा, क्योंकि 7 के टेबल में 43 नहीं आता है, 7 6 42 ही होता है। तो आप इसको 43/7 रख सकते हैं, लेकिन हम आपको कहेंगे कि आप एक परफेक्ट वैल्यू रखिए अपने मन से। तो ऐसा कौन सा है, ऐसा ये है कि आप जानबूझ करके ऐसा नंबर यहाँ पर लाएं जो कि 7 के टेबल में हो सकता है। जैसे 7 6 42 होता था, 7 7 49 होता है ना, तो 42 में और कितना नंबर जोड़ेंगे ताकि 49 हो जाएगा, 7 जोड़ना होगा, है कि नहीं। तो 0 के आगे नेक्स्ट स्टेप क्या है, 7 हम रखते हैं यहाँ, ठीक है। तो इसको हम लोग डिस्क्वालीफाई करते हैं, नहीं ले रहे हैं अभी। तो जब हम x के जगह पर 7 रखें और यहाँ पर 7y है, तो ये -7y और ये -42 इधर है, ये उधर जाएगा तो -7 हो जाएगा इधर। समझ रहे हैं ना बात को, बहुत ही आसान है। और इसको जोड़िएगा तो -49 हो जाएगा, माइनस काट दीजिए तो 49/7, 7 7 49, ओके। तो 7 जब रखे x के जगह पर तब हमको यहाँ पर 7 मिला, समझ गए। अब जैसे देखिए एक और 7 आगे बढ़ाइए, तो एक और 7 जब आगे बढ़ाइएगा तो कहाँ पर हम लोग पहुँचेंगे, डायरेक्ट 14 पर, नहीं समझे। यहाँ पर इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 7 है। इसके और इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 7 है। तो आगे देखिएगा यहाँ पर 8 निकलेगा, आप करके देखिए, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर 14 रख दिए, ठीक है, 14 -7y इज इक्वल टू -42, तो -7y -42 और ये उधर जाएगा तो -14 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो गया और इधर 56, यानी कि -46। इसको काट दीजिए, 7 8 56, देखिए 8 आया ना, तो ये 8 यहाँ रखा आया। अब आपको ये भी बता दे रहे हैं कि 14 के बाद फिर छलांग लगाएंगे, यानी कि 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28। इसी तरह से आप रखिएगा तो देखिएगा यहाँ पर 8 के बाद 9 आएगा, 10 आएगा और आगे बढ़ते जाइएगा, सो ऑन, देखते जाइएगा, ऐसा ही होगा, ठीक है। बहुत मज़ा आता है ये गेम खेलने में, ठीक है ना। अब फोकस करते हैं इस पर, ये क्या है, ग्राफ है, ठीक है। इसको ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन अभी किए हैं, इसके मदद से जो ग्राफ होता है ना, ग्राफ पेपर, इसमें थोड़ी देर बाद हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये ग्राफ वाला जो क्वेश्चन होता है वो महंगा होता है, तो इसलिए ज़्यादा फोकस करिएगा, ठीक है। इसका भी बनाया हमने XY, ठीक है। अब हम x के जगह पर एकदम फ्री हैं, आप जो रखना चाहते हैं रख सकते हैं। हमने यहाँ x के जगह पर 0 रखा, तो y हमको कितना मिलेगा, y हमको कितना मिलेगा, तो x के जगह पर देखिए x के जगह पर 0 रखा, -3y इज इक्वल टू 6, तो -3y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू कितना बन गया, -2, समझ रहे हैं। तो y इज इक्वल टू -2 हो गया। और फिर आप जब इसके जगह पर 1 रखिएगा तब क्या होता है, तो x के जगह पर 1 रखा, हम अपने मन से रख रहे हैं, ठीक है, आप कुछ भी रख सकते हैं। तो -3y ये उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब देखिए ये कटेगा नहीं, क्योंकि 3 के टेबल में 5 नहीं आता है, तो हम कुछ ऐसा नंबर रखेंगे जो कि आ जाए, ठीक है, ताकि एकदम परफेक्ट वैल्यू आए, ज़्यादा हमको फ्रैक्शन में या डेसिमल में ना लाना पड़े, टेंशन ना लेना पड़े, क्योंकि हमको ग्राफ में परेशानी होगा उसको ड्रॉ करने में, इसीलिए
हम ऐसा कर रहे हैं। तो दोस्तों अब आप सोचिए यहाँ पर कि हम ऐसा कौन सा नंबर यहाँ रखें, कहाँ रखें, यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर क्या नंबर रखें जिनको इधर लाएं और घटाए तो 3 से वो कट जाए। तो जब मान लीजिए 2 रखते हैं तो 2 उधर जाएगा तो 6 - 2 घटेगा तो 4 हो जाएगा। तो 3 के टेबल में 4 भी नहीं आता है तो यहाँ 3 रखते हैं ताकि 3 उधर जाएगा तो 6 - 3 का मतलब 3 होता है और 3 के टेबल में 3 आता है, आराम से कट जाएगा। आप करके देखिएगा, आप प्रैक्टिस करिएगा तो मज़ा आएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि x के जगह पर 3 रखते हैं, ठीक है। तो 3 - 3y = 6, यही है ना। देखिए देखिए गौर करिए, x के जगह पर 3 रखा हमने, -3y = 6, ठीक है। अब ये -3y = 6 है, इसको उधर भेजा हमने तो -3 हो जाएगा, इसमें से घटाइए 3 हो जाएगा। अब ये देखिए y = या माइनस यहाँ पर आप रख सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत वाला बात नहीं है। तो जब -y = 1 आया तो माइनस को उधर ट्रांसफ़र करिएगा, ऐसा हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो y का वैल्यू कितना मिला हमें, -1। अब इधर से देखिए 0 और 3 है, ठीक है, यानी कि हमको क्या पता चल रहा है, कंपेयर हम कर पा रहे हैं कुछ कुछ। एक और छलांग लगाएंगे, यानी कि 3 × 2 = 6, तो यहाँ पर 6 रखिएगा तो देखिएगा कि -1 के आगे कौन आता है, 0 आता है ना, देखिएगा 0 आ जाएगा, देखिए कन्फर्म रख कर देखिए। 6 रखा हमने, 6 - 3y = 6, ये उधर जाएगा, ये 0 हो गया तो y = भी 0, क्योंकि -3 उधर जाएगा तब भी वो 0 ही होना है। तो हमने आपको बताया था ना कि यहाँ 0 आएगा, देखिए आ गया। अब यहाँ पर आप फिर छलांग लगाइए, एक और 3 आगे, ठीक है। 3 × 2 = 6 हुआ ना, 3 × 3 = 9, तो देखिएगा अब यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब करके देखिए, 3 × 4 = 12, तो इधर देखिए 2 आ जाएगा। अब इसी तरह से 15 रखिएगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। तो अब जैसे देखिए इसको हम अब रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ में, ठीक है। देखिए इस ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन अब करना है, ठीक है। एग्ज़ाम में दिया जाएगा आपको ग्राफ, इसके लिए निश्चिंत रहिए, ठीक है ना। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। पहले तो एकदम मज़े से एक लाइन खींच लेते हैं। मार्कर का यूज करें कि पेन का यूज करें, अच्छा इसी का यूज करते हैं। सपोज डैट ये हमारा लाइन खिंचा गया, ठीक है, बहुत ही अच्छा लाइन खिंचा गया। थोड़ा सा समय लग सकता है, आराम से देखिएगा। अब यहाँ पर खींच लिया मैंने, ऐसे खींच लेते हैं। देखिए ये हमने लाइन खींच लिया, ठीक है। और इसमें जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब है हमारा। अब इधर भी खींच लेते हैं, 1 2 3, ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर बहुत ही प्यार से समझिए कि जब x का जो वैल्यू है वो 0 है तो y का वैल्यू 6 है। तो x का वैल्यू 0 कहाँ है, यहाँ पर है ना, इस पॉइंट पर, समझ रहे हैं बात को। और y का वैल्यू किधर है, y का वैल्यू देखिए ये है तो ये x है, ओके। तो y का वैल्यू यहाँ पर 6 है, तो हमारा जो पॉइंट है वो कहाँ पर आएगा, इस जगह पर आएगा। इसका नाम है 0 और 6। देखिए इधर जो लेफ़्ट साइड रहता है इसको हम लोग कहते हैं x का पार्टी, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, x का पार्टी, इसको हम लोग y का पार्टी कहते हैं, ठीक है। तो जब x का वैल्यू कितना था, 0 था, और y का वैल्यू 6 था ना, ठीक है। हमने एक पॉइंट यहाँ से ड्रॉ किया। तो अब बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, कभी भी लाइन खींचने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट या तो 2 पॉइंट से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपके पास 1 पॉइंट है तो उसमें लाइन थोड़ी ना खिंचाएगा, उसमें तो और वो मतलब कि इन्फिनिटी लाइन खिंचा जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, मतलब बहुत सारा लाइन खिंचा जाएगा दोस्तों। तो एक लाइन, सिर्फ एक लाइन सेगमेंट खींचने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट होना चाहिए, ताकि इस पॉइंट और मान लीजिए यहीं पे पॉइंट निकल गया तो आपस में उसको मिला करके एक लाइन सेगमेंट बनाया जा सके। समझ रहे हैं बात को। तो एक पॉइंट और कैसे बनेगा, तो हम इसी में से उठाएंगे, ना कि इसमें से उठाएंगे, ऐसा नहीं। जैसे यहाँ पर 0 और 6 है, ओके, आप 7 7 को भी उठा सकते हैं, 14 10 8 को भी, 21 9, इस तरह से किसी को भी उठा सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि 28 और 28 कहीं है ही नहीं, 10 है मेरे पास लेकिन 28 नहीं है, 14 भी नहीं है। तो 7 और 7 को उठा लेते हैं, ठीक है। तो 7 जो है वो x में भी है और y में भी है, ठीक है। तो यहाँ पर आया, गौर करिए, 7 सीधा यहाँ पर गए, ये रोकिए। अब यहाँ पर देखिए 7 इधर से भी लाइन आया तो कहाँ पर मैच करेगा, इस जगह, ठीक है, समझ रहे हैं। तो हमारे पास पॉइंट निकल गया ना, एक पॉइंट यहाँ पर और एक पॉइंट यहाँ पर। इस पॉइंट का नाम है 7 और 7।
अब इन दोनों को आपस में मीट कर देंगे अच्छे तरीके से। ओके, अब देखिए एक और मैजिक वाला बात बता रहा है दोस्तों। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ये बताना चाह रहा है इस जगह पर कि जब आप x के जगह पर यहाँ पर 1 रखते हैं तो यहाँ कुछ अलग टाइप का अलग वैल्यू निकलेगा। तो ये वैल्यू 6 से थोड़ा सा ऊपर है, 6 से थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। अगर 2 रखते हैं x का वैल्यू तो ये 6 से जो पहले था उससे भी ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि और भी अगर ये लाइन आगे जाते जाएगा, ऐसे जाते जा रहा है, तो शायद यहाँ पर एक और जगह कहीं टकराएगा। देखिएगा एकदम परफेक्ट वैल्यू आकर निकलेगा, ठीक है। देखिएगा कि जब x का वैल्यू आगे जाकर के 14 होगा, ठीक है, यानी कि और ये लाइन आगे खींचते 14 की ओर जाता, तो देखते कि ऑटोमेटिक हमको 8 यानी कि इधर ये लाइन जा कर के कहाँ मैच कर जाता, इस जगह, ठीक है। इस जगह कहीं 8 पर जा कर के मैच करता। ओके, करके देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। ओके, समझ में आ गया। ये था, ये लाइन का नाम क्या है, ये लाइन का नाम है x - 7y = -42, ठीक है। x - 7y = -42 इस लाइन का नाम है। ओके, अब दूसरा जो है वो क्या है कि जब हमने x के जगह पर 0 रखा तो y का वैल्यू है -2, तो -2 किधर है, कहीं नहीं है इधर, तो यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। ये है -1, ये है -2, ठीक है। तो x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू -2, तो यहाँ पर ये पॉइंट बनेगा। तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -2, ये पॉइंट, ठीक है। और दूसरा आप कोई भी ले लीजिए, 0 के अलावा यानी कि 3 - 1 भी ले सकते हैं, 6 0 भी ले सकते हैं, मतलब कि जो चाहें आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए हम 6 0 ले लेते हैं, ये अच्छा रहेगा, या 9 और 1 भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए 9 और 1 भी ले सकते हैं, ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। तो 9 है हमारे पास x का वैल्यू, ठीक है, इधर 9, ओके, और 1 है यहाँ पर y का वैल्यू, तो ये आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है, इस जगह पर। समझ रहे ना। अब इनको ड्रॉ कर लीजिए आपस में, पता ना। चलिए, ये आपका ऐसे हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है हमने ड्रॉ कर लिया, इससे फ़ायदा क्या हुआ। ये जो लाइन आप देख रहे हैं आगे जा कर के कहीं ऐसे टकरा जाएगा, आगे जाकर कैसे, आगे जाकर टकरा जाएगा, और जहाँ पर टकराता है उसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट एज, यानी कि आज का एज दोनों का क्या है, पिता और पुत्री का एज क्या है आज के समय में। ये नहीं कि आप सोच रहे होंगे कि जब पिता का जन्म ही नहीं हुआ है तो बेटी का 6 साल कैसे हो गया, और पिता 7 साल के हैं तो बेटी भी 7 साल की है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो जहाँ पर आगे जाएगा, आगे जाते जाएगा, तो वो देखिए कैसे होता है। उसके लिए भी हम आपके लिए ग्राफ बनाए हैं। उसमें क्या किए कि हम 10 20 30 टाइप का रेंज लिए, यानी कि बड़ा लिए, क्योंकि ये देखिए आगे जाता तो ग्राफ के आर पार हो जाता, यानी कि उतना क्षमता नहीं था, ठीक है ना। तो इसके अंदर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक होता है, तो वही है 0 से 6 हमने खींचा था। आप देखिएगा, आप बनाए हैं ना, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो 0 और -2 था देखे थे ना, और यहाँ पर जो है देखिए यहाँ टकरा गया था, ठीक है, टकरा गया था। तो हमने क्या पाया था, पूरा महीन एकदम अच्छे तरीके से देखे थे, तो हमको क्या दिखा कि पिताजी का जो एज है वो 42 है, और उनकी जो पुत्री हैं उनका जो एज है वो 12 साल है, ठीक है। ये कैसे निकलता है, आप इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। चलिए हम वो भी बता देते हैं, आपको काम ही आएगा, ठीक है ना। जैसे सपोज डैट हमारे पास 2 इक्वेशन है, x - 7y = -42, x - 3y = 6। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये एक कम वैल्यू था, इसको निकालना आपके लिए आसान था, ठीक है। अगर कुछ ज़्यादा बड़ा वैल्यू रहेगा तब फिर आप कैसे निकालिएगा, तब ये चीज़ काम में आता है, ठीक है। तो चलिए इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाते हैं। तो x = हमने ले लिया यहाँ पर -42, उधर भेजेंगे तो 7y, ओके, ये तीसरा नंबर का इक्वेशन। अब हम ये x का वैल्यू हम पुट कर देंगे सेकेंड वाले इक्वेशन में, ठीक है। सेकेंड वाला इक्वेशन है x - 3y = 6। x के जगह पर क्या बैठेगा यहाँ, -3y = 6। अब देखिए इनको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, +4y = 6, और ये जो है इसी के जैसा है, तो उधर भेज देते हैं इसको। समझ रहे ना, बहुत ही आसान है दोस्तों। इनको जोड़िए 48 हो जाएगा, y = 48/4। देखिए तो बेटी जी का उम्र जो है वो कितना है, 12 साल। y किसको माने थे, डॉक्टर को ना, तो जब 12 साल निकल गया y, तो पिताजी का भी निकल जाएगा। किसी भी इक्वेशन में आप बैठा लीजिए। चलिए इसमें बैठाते हैं, इसमें यहाँ आता है, देखिए x - 3y = 6 है,
एक्स का वैल्यू हमें नहीं पता, यानी कि पापा का उम्र नहीं पता है, तो वाई का वैल्यू कितना है 12 साल। इसको मल्टीप्लाई करिए 36 हो जाएगा, और फिर उसके बाद ये उधर भेजिए, माइनस है ना तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए हो गया ना, ये है आपका परफेक्ट वैल्यू। इसीलिए हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सहारा लेते हैं। कितना सोचिए, कितना मेन चीज़ है। आप अगर दुकान जाइएगा फल के दुकान में, वहाँ पर आम भी है, केला भी है और बहुत सारा फल है, ठीक है, एप्पल भी है, तो आप उसमें भी इम्प्लीमेंट्स कर सकते हैं अपने माइंड को सोच करके। जैसे दुकानदार, जैसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एग्जांपल लेते हैं। 50 रुपया आपके पास था, 50 रुपया आपके पास था ना, तो जब आप दुकान गए तो आपको 4 आम दिया वो, और प्लस में 10 रुपया का नोट भी वापस किया। तो इससे आप क्या समझते हैं कि एक आम जो है, एक आम 10 रुपया का रहा होगा, तभी तो माइंड में तुरंत सोच लेते हैं। तो यहाँ लीनियर इक्वेशन में कैसे काम होता है, ये आम को x माना जाता है, ठीक है, इस तरीके से 50 4x + 10। अब इसको आप सॉल्यूशन कर लीजिए, देखिएगा x का वैल्यू 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे वैसे आप इम्प्लीमेंट्स कर सकते हैं। ये तो पहला क्वेश्चन था। अब आगे जितना भी क्वेश्चन होगा वो आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और एक और चीज़, इस लाइन का भी इक्वेशन लिखना था, उसको भी लिख ही लीजिए, ठीक है ना, कुछ चीज़ छूटना नहीं चाहिए। ये है x - 3y = 6 का इक्वेशन, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आगे जाके इंटरसेक्टिंग करेगा, यानी कि इससे पता चलता है कि ये दोनों इक्वेशन क्या है, इंटरसेक्टिंग है, ओके। इसके आगे भी a1 है, a2 है, b1 है, b2 है। अब आप देख लीजिए, मैंने आपको बताया भी है,